हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर बात करते रहते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज़ अब बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं। एंड ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 17 जून से शुरू होगा और 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये कोई न्यू बात नहीं है, हर साल शनिदेव इसी समय में वक्री होते हैं। अब बहुत लोग शनिदेव के वक्री हो जाने से भ्रांतियाँ पाल लेते हैं, डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव जैसे बैठे हैं, जैसा उनका टाइम पीरियड चल रहा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर आते हैं। बट जो गोचर होता है उससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट आप समझ सकते हैं गोचर की मदद से। तो शनिदेव का ये वक्री होने का गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं शनिदेव वक्री हो गए तो उसका मतलब ये होता है शनिदेव की जो एक स्पीड होती है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी स्पीड होती है चलने की, वो धीमी गति हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो उल्टे चल रहे हैं, बट वो उल्टे नहीं चल रहे होते, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो 4 स्टेजेस होती है, कोई भी 3 स्टेजेस होती है कोई भी ग्रह की। एक होती है वक्री, जब वो रेट्रोगेट कहे जाते हैं कि धीमी गति हो गई। एक होते हैं मार्गी। मार्गी का मतलब होता है कि वो अब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, जो एक प्लैनेट की नॉर्मल स्पीड होती है वो उस स्पीड से चल रहे हैं। और एक होता है अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शनिदेव यहाँ पर 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कैसा रिजल्ट, कैसा प्रभाव लेकर आएगा, किन किन राशियों पे क्या एनर्जीज़ है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई आप तो मेरा ये टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है। हमेशा मेहनत आपकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा माइंडसेट, भगवान पे भरोसा। कुछ भी ग्रहों में हो रहा हो, हमारा काम है आपको आकर बताना कि भैया इन चीज़ों में आप अवेयरनेस रखो, ये चीज़ें कीजिएगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये सब आप एज अ एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, मदद मिलती है, आपको सहारा मिलता है। ज्योतिष मदद करने के लिए बना है, ना कि आपको डराने के लिए है। तो अगर आपको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी राशि के अकॉर्डिंग सुनने मिलेगा, मेरी एडवाइस यही है कि आप उसको पॉजिटिव आँखों से ही समझें और देखें, और जो कमी है उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो कमी है उसके ऊपर आप एकदम ही गिव अप कर दो और उसके ऊपर काम ना करें। ये बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखे। अब हम इसके बाद में एज पर एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस है जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइसेस, मीन राशि। सो यहाँ पर ये शनिदेव का वक्री हो जाना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़, ये वीडियो बेस्ड है चंद्र राशि के ऊपर। सो अगर आपकी राशि चंद्र राशि से पाइसेस है, मीन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज़ शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं आपके 12th हाउस में हो रहे हैं। 12th हाउस के साथ साथ में एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देंगे। सो 11th हाउस के भी रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, 12वां भाव होता है फॉरेन ट्रैवल का, आपके खर्चों का, छोटी मोटी बीमारियों का भी पॉसिबल है, बिकॉज साथ में 11th हाउस है तो थोड़ा सा बचा भी लेंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, ओवर एक्सपेंसेस को आपने थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलना है। सेहत का पूरी तरीके से आपने टॉप प्रायोरिटी रखते हुए ध्यान देना है। कोई भी प्रकार की आपने जल्दबाजी इस समय में नहीं करनी है। जल्दबाजी में कोई पेपर साइन कर दिए, कोई डील आपने डन कर दी, कोई आपका मन कर रहा है कि भाई ये जॉब छोड़ दें, जल्दबाजी में छोड़ दी। प्लानिंग करके हर स्टेप आपने करना है, प्लानिंग के साथ में। बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ नहीं करनी, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगी। तो जितना सोच विचार, जितनी प्लानिंग से आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से आपने अपनी वाणी पर ध्यान देना है, बहुत रूड नहीं हो जाना है, घर परिवार में शांति बनाए रखनी है। बहुत जल्दी आपको लग सकता है कि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा है तो आपको सब पर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन महसूस हो सकती है। अब जितने भी लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या ऑलरेडी फ़ॉरेन में हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल रहेगा। फ़ॉरेन जाने के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं, और जो फ़ॉरेन में हैं उनको सक्सेस भी मिलेगी। इस समय में लाभ बढ़ेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको अब अच्छा गेन देगी, बेनिफिट देगी।
बाकायदा आप ये खुद पे भरोसा हो कि आप 100 क्या 200% मेहनत कर रहे हो और एफ़र्ट डाल रहे हो, तो ज़रूर आपको उसमें रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। इस टाइम पर आलस से भी आपको रह सकता है मीन राशि वालों, लेज़ीनेस महसूस हो सकती है, तो लेज़ीनेस से लड़कर आपको आगे काम करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप सोचोगे बहुत मुझे ये पैसा कमाना है, वो करना है, ये करना है, बट आलस से आपको बीच में आके कोई भी इजीली डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हो अपने गोल से, तो वो आपने अपने ऊपर काम करते रहना है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो वो आपको थोड़ा समय सताएगा, परेशान करेगा। थोड़े समय के बाद में वो चीज़ आपकी एंड होते होते, मतलब नवंबर के पास आते आते वो चीज़ में अंतिम समय में वो चीज़ में राहत और इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। 6th हाउस एक ऐसा हाउस माना जाता है जो रोग का भी है, साथ में 12वां भाव भी रोग का है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मीन राशि वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अच्छी डाइट खाना, अच्छे तरीके से अपनी वॉकिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देना। कहते हैं ना, दिन का 1 घंटा आपका बॉडी आपसे मांगती है, बस वो आप अगर दें और सब कुछ डाइट मेंटेन करें तो वो आपके साथ लंबे समय तक आपकी सपोर्ट सिस्टम बनी रहती है। और हम इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए मीन राशि, तो इसका आपने ध्यान देना है। बाकी चीज़ों में ऑफिस के सेक्टर में पॉलिटिक्स परेशान कर सकता है। आप कहोगे भाई मैं डिज़र्विंग हूँ, फिर भी उसकी ज़्यादा अच्छी पहचान या ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने की वजह से उसे दे दिया, तो पॉलिटिक्स एंड इनजस्टिस ऑफिस में पॉसिबल है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ में हो रही है तो संयम रखिएगा, बिकॉज़ इन चीज़ों की वजह से हो सकता है आपको क्रेडिट जल्दी ना मिले, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट कोई बात नहीं, राइट टाइम पर आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी। इन छोटी मोटी इनजस्टिस और पॉलिटिक्स को अवॉइड ही करना होगा, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होगा आपके पास में। तो ये एक चीज़ आपके लिए एडवाइजेबल है ना, इन चीज़ों की वजह से जल्दी जॉब चेंज करना। जब तक दूसरा स्टेबिलिटी ऑप्शन नहीं बनता है तब तक जहाँ पर आप हैं वहीं पर रहना सजेस्टेड है इस समय पर। विद दैट, जितने भी लोग एजुकेशन के रास्ते से फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या ऑलरेडी फ़ॉरेन में हैं, उन लोगों के लिए वंस अगेन अच्छा माना जाएगा, अच्छे लाभ होंगे। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, अच्छा रिश्ता रहेगा, रिश्तों में सुधार रहेगी। पिता की हेल्थ या पिता के जॉब या बिज़नेस में आपके थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं, परेशानी बनी रह सकती है। सजेशन ये है कि अगर आप या आपका परिवार शनिदेव की पूजा करते हैं, मानते हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, या हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। देखो, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना मीन राशि वालों के लिए ये समय में बहुत चांसेस हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं शनिदेव की दृष्टि अपने ही 2 घर शत्रु राशि पर पड़ेगी, मंगल की जो है मेष और स्कॉर्पियो, जिस वजह से 2nd और 9th हाउस अफेक्टेड रहेगा। तो हो सकता है आपको कि मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं करना अच्छा चाहता या चाहती हूँ, पर मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो रही। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को ना और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के समझा लेना। ये नहीं कि हर छोटी चीज़ में आप कह दो कि यार हमने अच्छे से बताया नहीं और हम सामने वाले को कह रहे हैं आप अच्छे से समझते ही नहीं हो। तो देखना कि क्या आप अच्छे से उतना समझा भी रहे हैं। ज़रूरी नहीं जो आपका कॉन्शियसनेस है सामने वाला जल्दी समझ ले। तो ये थोड़ी एडजस्टमेंट आपके यहाँ से लगने वाली है। रेस्ट, इस टाइम पर अगर कोई लोन भी लिया हुआ है तो अच्छा माना जाएगा। लोन को जो भी आप चुकाना चाहते हो, उसको भरना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। जो लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, फॉरेन योग के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है, नो नीड टू वरी। खर्चों का पॉइंट भी मैं बता चुकी हूँ। एंड जो लोग जॉब देख रहे हैं बहुत डेस्परेटली कि हमें एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए, तो येस, इस टाइम पर आपका ड्रीम जॉब भी मिल सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एंड हो सके तो जैसे मैंने कहा, खर्चे ज़्यादा हैं तो एफ़र्ट ज़्यादा डालनी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने पे इस समय में, तो अच्छा माना जाएगा। रेस्ट ऑल ओवर ये पीरियड बहुत शुभ है, स्पेशली फॉर फॉरेन रिलेटेड चीज़ों में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मीन राशि वालों के लिए वहीं देखा जा रहा है। सो येस, एजुकेशन न्यूट्रल है, वो सारे पॉइंट्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ और लव लाइफ भी आप लोगों के लिए न्यूट्रल ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने कहा है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, बस वो, बाकी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस्ड आराम से रह सकती हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है शनि वक्री हो जाने से। जस्ट बी पॉजिटिव, मेहनत कीजिए, कोई ज़्यादा चिंता नहीं देखी जाएगी। सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।